प्रधानमंत्री आवास योजना इन हिंदी। प्रधानमंत्री आवास योजना भारत में सरकार द्वारा शुरू की गई स्कीम है, जिसका उद्देश्य लोगों को शहरी और ग्रामीण इलाकों में सस्ते घर उपलब्ध करवाना है। इसके तहत पहली बार घर खरीदने वालों को CLSS या क्रेडिट लिंक सब्सिडी दी जाती है, यानी घर खरीदने के लिए होम लोन पर ब्याज सब्सिडी मिलती है। यह सब्सिडी अधिकतम 2.67 लाख रुपए तक हो सकती है। यह केंद्र सरकार द्वारा स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसका फायदा 31 मार्च 2021 तक उठाया जा सकता है। यानी अगर इस स्कीम के तहत सस्ते घर का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपके पास आवेदन के लिए बस कुछ ही समय बचे हैं। 31 मार्च के बाद इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। $18 लाख तक सालाना इनकम वाले ले सकेंगे लाभ। PM आवास योजना के तहत लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनकी सालाना इनकम 6 लाख से 18 लाख रुपए के बीच होगी। 3 लाख से 6 लाख सालाना आय वाले इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS और लोअर इनकम ग्रुप लिक 6 लाख से 12 लाख सालाना आय वाले मिडिल इनकम ग्रुप 1 MIG 1 और 12 लाख से 18 लाख सालाना आय वाले मिडिल इनकम ग्रुप 2 MIG 2 में आएंगे। अगर आय 6 लाख रुपए तक सालाना है तो 6 लाख के लोन पर 6.5% की क्रेडिट लिंक सब्सिडी मिलेगी। वहीं 12 लाख रुपए तक की सालाना कमाई वालों को 9 लाख रुपए तक के लोन पर 4% ब्याज सब्सिडी मिलेगी। 18 लाख रुपए तक की सालाना कमाई वालों को 12 लाख रुपए तक के लोन पर 3% ब्याज सब्सिडी मिलेगी। नोट: PMAY में सब्सिडी की रकम से आपके लोन की रकम घट जाती है। लोन अधिकतम 20 साल के लिए होना चाहिए। ध्यान रखें, किसे मिलेगा फायदा? एप्लीकेंट या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर भारत में कहीं भी कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए। परिवार के किसी भी सदस्य ने पहले सरकार द्वारा शुरू की गई किसी भी हाउसिंग स्कीम का लाभ न लिया हो। मैरिड कपल हैं तो सिंगल और जॉइंट स्वामित्व दोनों की अनुमति है, लेकिन दोनों विकल्पों के लिए एक सब्सिडी ही मिलेगी। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS, लोअर इनकम ग्रुप लिक और मिडिल इनकम ग्रुप CLSS के लिए पात्र हैं। इस स्कीम के अंतर्गत लाभार्थियों को केवल एक नई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदने या निर्माण करने की अनुमति है। ये डॉक्यूमेंट्स जरूरी आइडेंटिटी प्रूफ, पैन कार्ड, वोटर ID, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकार द्वारा जारी कोई भी फोटो आई कार्ड, रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी या पब्लिक सर्वेट से प्राप्त फोटो सहित कोई लेटर, एड्रेस प्रूफ, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, इंश्योरेंस, रेसिडेंस एड्रेस सर्टिफिकेट, स्टाम्प पेपर पर रेंट एग्रीमेंट या बैंक पासबुक पर लिखा पता, इनकम प्रूफ, पिछले 6 माह का बैंक स्टेटमेंट, इटर की रसीद, पिछले 2 महीने की सैलरी स्लिप, प्रॉपर्टी प्रूफ, सेल्स डीड, सेल परचेज एग्रीमेंट उपलब्ध हो तो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पेमेंट की रसीद। कैसे करें आवेदन? प्रधानमंत्री आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन करें। आप इस लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं, https://pmas.gov.in/ अगर आप लिक मिग या EWS कैटेगरी में आते हैं तो अन्य 3 कंपोनेंट पर क्लिक करें। यहाँ पहले कॉलम में आधार नंबर डालें। दूसरे कॉलम में आधार में लिखा अपना नाम डालें। इसके बाद खुलने वाले पेज पर आपको पूरी पर्सनल डिटेल दे, मसलन नाम, पता, परिवार के सदस्यों के बारे में जानकारी। इसके साथ ही नीचे बने एक बॉक्स पर, जिस पर यह लिखा होगा कि आप इस जानकारी के सही होने को प्रमाणित करते हैं, क्लिक करें। एक बार सभी जानकारी भरकर सबमिट करने के बाद आपको यहां कैप्चा कोड डालना पड़ेगा। इसके बाद आप इस फॉर्म को सबमिट करें। JP नड्डा से मिलकर बदले बाबुल सुप्रियो के सुर, बोले सांसद रहूंगा पर राजनीति नहीं करूंगा। हाल ही में राजनीति से संन्यास का ऐलान करने वाले बाबुल सुप्री https://www.aajtak.in/india/news/story/ योजक चिन्ह सुप्रियो योजक चिन्ह टू योजक चिन्ह कंटिन्यू योजक चिन्ह हज योजक चिन्ह MP योजक चिन्ह डिसाइड्स योजक चिन्ह आफ्टर योजक चिन्ह मीटिंग योजक चिन्ह विद योजक चिन्ह BJP योजक चिन्ह चीफ योजक चिन्ह JP योजक चिन्ह नड्डा योजक चिन्ह NTC योजक चिन्ह 1302399 योजक चिन्ह 2021 योजक चिन्ह 08 योजक चिन्ह 02। भारतीय जनता पार्टी BJP का शीर्ष नेतृत्व राजनीति से संन्यास की घोषणा करने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद बाबुल सुप्रियो को मनाने की कवायद में जुट गया है। रविवार को बाबुल सुप्रियो के साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष BJP प्रेसिडेंट जगत प्रकाश नड्डा JP नड्डा की बैठक को इसी कवायद का हिस्सा माना जा रहा है।
वैसे करीब 1 घंटे तक चली इस बैठक के दौरान कोई अंतिम नतीजा नहीं निकल सका। जानकार सूत्रों का कहना है कि सोमवार शाम को सुप्रियो की नड्डा के साथ एक बार फिर बैठक होगी और इस बैठक के बाद ही वे अपने भविष्य को लेकर कोई आखिरी फैसला करेंगे। सूत्रों के मुताबिक सुप्रियो ने अपनी फेसबुक पोस्ट में राज्य नेतृत्व के साथ मतभेद की ओर इशारा किया है और इसका सियासी संदेश अच्छा नहीं गया है। इसके साथ ही भाजपा नेतृत्व पश्चिम बंगाल में लोकसभा उपचुनाव से भी बचना चाहता है। यही कारण है कि सुप्रियो से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया है। अब हर किसी की नजर सुप्रियो के आखिरी फैसले पर टिकी हुई है। इसलिए किया राजनीति से संन्यास का ऐलान पूर्व केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से भाजपा के सांसद बाबुल सुप्रियो ने 2 दिन पहले राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया था। वे पिछले कई दिनों से इस बाबत इशारा कर रहे थे। उन्होंने 1 महीने के भीतर सांसद पद से भी इस्तीफा देकर सरकारी आवास छोड़ देने की भी घोषणा की है। पिछले दिनों मोदी कैबिनेट में हुए फेरबदल के दौरान बाबुल सुप्रियो से भी मंत्री पद से इस्तीफा लिया गया था। बाबुल इस कदम के बाद से ही नाराज बताए जा रहे हैं। उन्होंने मंत्री पद से हटाए जाने के तरीके को लेकर भी सवाल उठाए थे। जानकारों के मुताबिक सुप्रियो सांसद होने के बावजूद विधानसभा के चुनाव में उतारे जाने से भी नाराज थे। इसके साथ ही पार्टी के राज्य नेतृत्व के साथ भी उनके मतभेद थे, जिसकी और उन्होंने अपनी फेसबुक पोस्ट में इशारा भी किया है। नेतृत्व का फैसले पर पुनर्विचार का अनुरोध। सुप्रियो ने राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान जरूर किया है, मगर उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेताओं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के अध्यक्ष नड्डा की तारीफ भी की है और उनके प्रति आभार जताते हुए कहा है कि मैं इन दोनों नेताओं की ओर से मिले प्यार को कभी नहीं भुला सकता। हालांकि उन्होंने यह भी कहा था कि उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने के अपने फैसले की जानकारी शाह और नड्डा दोनों को दे दी थी। वैसे बाबुल के संन्यास लेने के तरीके से भाजपा नेतृत्व नाखुश बताया जा रहा है, मगर दूसरी ओर ही उन्हें मनाने की कवायद भी की जा रही है। सियासी मैदान में उतरने के बाद बाबुल ने भाजपा के टिकट पर 2014 में पहली बार आसनसोल से लोकसभा का चुनाव जीता था। इसके बाद उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। बाद में 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में भी बाबुल जीत हासिल करने में कामयाब रहे थे। दूसरी बार सांसद बनने के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें अपनी सरकार में काम करने के लिए चुना था। मोदी कैबिनेट में हाल में हुए फेरबदल के दौरान बाबुल सुप्रियो से मंत्री पद से इस्तीफा ले लिया गया था। बाद में उन्होंने मंत्री पद से हटाए जाने के तरीके पर सवाल भी उठाए थे। मंत्री पद से हटाए जाने के बाद उन्होंने एक ट्वीट भी किया था, जिसमें उनका कहना था कि वो अपने लिए दुखी हैं। शनिवार को किए गए फेसबुक पोस्ट में भी उन्होंने इस ओर इशारा किया है। टीएमसी ने दिया बड़ा झटका। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में हार के बाद तृणमूल कांग्रेस की ओर से लगातार भाजपा को झटके दिए जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार के बाद पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुल रॉय ने भाजपा से इस्तीफा देकर तृणमूल कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। मुकुल रॉय के अलावा लोकसभा उपचुनाव से बचना चाहती है। भाजपा मौजूदा समय में बाबुल सुप्रियो आसनसोल लोकसभा सीट से सांसद हैं और उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान के साथ ही लोकसभा से भी इस्तीफा देने की बात कही है। ऐसे में उनकी सीट भाजपा को उपचुनाव का सामना करना पड़ेगा। यदि इस उपचुनाव में भाजपा को तृणमूल के
हाथों पर आज मिलती है तो इसका भी भाजपा कार्यकर्ताओं के मनोबल पर बुरा असर पड़ सकता है। माना जा रहा है कि भाजपा नेतृत्व अभी लोकसभा उपचुनाव में जाने से बचना चाहता है और इस कारण भी बाबुल सुप्रियो को मनाने की कवायद की जा रही है। अब हर किसी की नज़र बाबुल सुप्रियो के फैसले पर टिकी है और देखने वाली बात यह होगी कि सोमवार की शाम को होने वाली बैठक में भाजपा नेतृत्व बाबुल सुप्रियो को मनाने में कामयाब हो पाता है या नहीं। https://newstrack.com उत्तर प्रदेश पश्चिम लखनऊ न्यूज़। अगले साल फरवरी में आयोजित होने वाले ऑटो एक्सपो को कोरोना की संभावित तीसरी लहर के कारण स्थगित कर दिया गया है। बता दें कि यह ऑटो एक्सपो 2022 में ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया जाना था। औद्योगिक निकाय सियाम ने इसके स्थगित होने की जानकारी दी है। बता दें कि यह शो 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। पिछले साल ऑटो एक्सपो फरवरी 2020 में आयोजित किया गया था। सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स सियाम ने शो के स्थगित होने की जानकारी दी है। सियाम के महानिदेशक ने बताया कि कोरोना फैलने की संभावना को देखते हुए ऑटो एक्सपो को स्थगित सियाम के डीजी राजेश मेनन ने जानकारी देते हुए कहा कि ऑटो एक्सपो में भीड़ बहुत ज्यादा होती है, जिससे सामाजिक दूरी बनाए रखना मुश्किल होता है। भीड़ अधिक होने से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स सियाम के महानिदेशक ने कहा कि कोरोना की स्थिति को ध्यान में रखते हुए और वैश्विक ऑटो शो के OICA कैलेंडर के मुताबिक शो के आयोजन की तारीख का ऐलान किया जाएगा। बताते चलें कि प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर लगभग थम चुकी है। 10 जिले कोरोना संक्रमण से मुक्त घोषित हो चुके हैं। 16 अगस्त से स्कूल कॉलेज खोलने की तैयारी चल रही है। वहीं राज्य सरकार कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए कोई रिस्क लेना नहीं चाह रही है। इसी के चलते सावन माह में पड़ने वाले कांवड़ यात्रा को प्रतिबंधित किए जाने के बाद अब मुहर्रम पर निकलने वाले जुलूस पर भी रोक लगा दिया गया है। फिलहाल कोरोना की संभावित तीसरी लहर के अंदेशों के बीच योगी सरकार इसकी चुनौतियों से निपटने की तैयारी में लगी हुई है। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में बेड और पर्याप्त दवा का इंतजाम कर लिया गया है। साथ ही बाहर से आने वाले लोगों के लिए गाइडलाइन के तहत ही उत्तर प्रदेश में आने की इजाजत दी जा रही है।